पृष्ठ संख्या 332। प्रार्थना की शक्ति। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। और यदि उसने पापी किए हो तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। इसलिए तुम आपस में यह दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिय्याह भी तो एक हमारे समान दुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से बारिश हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाए वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना की शक्ति। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। यदि तुम में कोई दुखी हो तो क्या करे? प्रार्थना करे। यदि तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे। यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगिया बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किया है तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे। 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ न बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए तो कोई उसको जो फेर लाए तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाए वह प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। तो बताए तुम अगर कोई दुखी हो तो क्या करे? क्या करे? तुम में अगर कोई दुखी हो तो क्या करे? प्रार्थना करे। हालेलुया। अगर कोई आनंद में है तो क्या करे? स्तुति करे, प्रभु के भजन गाए। अगर आप दुखी हैं तो प्रार्थना करें। आनंदित है तो क्या करे? स्तुति करे, प्रभु की भजन करे। अगर तुम में कोई रोगी या बीमार है काफी तो आप उस प्राचीन को बुलाए जो पुराने लोग को अनुभव है कई साल का प्रभु के बारे में, जिसकी प्रार्थना करने से हर काम पूरे हो जाते हैं, जिसकी प्रार्थना करने से रोगी चंगे हो जाते हैं। उनको अपने घर पे बुला लो
उनको अपने घर पे बुलाकर जो आपका मरीज है उस मरीज के ऊपर उस विश्वासी के हाथों से तेल क्या करो, मलवाओ। क्योंकि विश्वासी के द्वारा रोगियां मरते मरते क्या हो जाएगा, बच जाएगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगियां मरते मरते क्या हो जाएगा। अगर उसने कोई भूल चूक से पाप कर भी दिया है तो प्रभु से क्या करेगा, क्षमा भी करेगा। और विश्वासियों की प्रार्थना से रोगियां मरते मरते बच जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि जब तुम प्रार्थना करते हो दुख में तो आप चंगाई मांगो। अगर आपकी चंगाई नहीं मिल पा रहा है तो आप अनुभवी लोग को अपने पास बुलाइए, जो उसको प्रभु के बारे में काफी साल का एक्सपीरियंस हो, वो प्रभु के बारे में जानते हैं तो किस तरह चंगाई देता है। आप उस आदमी को अपने घर पे बुलाए, कोई भी पास्टर हो जो प्रभु का दास हो और अच्छा दास हो, जो अच्छा वचन देने वाला हो, प्रार्थना करने वाला हो, उसकी प्रार्थना में दम हो और प्रार्थना करने से रोगी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। क्योंकि विश्वासियों की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत प्रभाव हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन वह गिर गया कर रो रो के प्रार्थना कर दिया, मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पे मैं नहीं बरसा। कितने साल तक वर्षा बंद कर दिया, 3.5 वर्ष तक ये बारिश को ही बंद कर दिया। बारिश को क्यों बंद कर दिया? हो सकता है कोई वजह होगा, वहां की जनता उसे सता रही होगी या वहां की जनता उसे कोस रही होगी, उसका मन दुखी होगा, इसके कारण उसने कहा मैं न बरसे। देखते हैं मैं न बरसे कैसे लोग खाएंगे, कैसे लोग जिएंगे। उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर दिया, 3.5 साल के लिए वर्षा को बंद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। भूमि पे एकदम मैं नहीं बरसा, बारिश बंद हो गया। फिर उसने प्रार्थना किया, आकाश खुल गया। फिर उसने क्या किया, जो आकाश को बंद कर दिया प्रार्थना के द्वारा, वो आकाश प्रार्थना के द्वारा दोबारा क्या हो जा रहा है, खुल गया। और फिर बरसात हुई, फिर फसलें उत्पन्न हुई, फिर मनुष्य को खाने के लिए आहार मिला, पशु को खाने के लिए चारा मिला। क्योंकि बाइबल बताती है कि एलिया भी हमारे ही आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन उसकी प्रार्थना कंटिन्यू था। वो 3 टाइम प्रार्थना करने वाला था, सुबह शाम 2 बार प्रार्थना करता था। प्रभु उसकी प्रार्थना को सुन लिया और उसकी प्रार्थना को सुनने के बाद आकाश को क्या कर दिया, बंद भी कर दिया। फिर प्रार्थना के द्वारा वो खोल भी दिया। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, कोई उसको फेर लाए, तो वह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाए, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पे पर्दा डालेगा। हालेलुया। प्रभु इसमें कई बार बता रहा। पहला उस तरह की अगर कोई दुखी हो, आज दुनिया बहुत सारे लोग दुखी हो बीमारी को लेकर, जिसका कोई सुनने वाला नहीं है। आज बहुत जगह लोग जा रहे हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा। लेकिन आप उनसे कहिए, आप चलिए प्रभु के पास, प्रभु आपको चंगा करेगा। हालेलुया। प्रभु की प्रार्थना कर, जो दुखी उसके लिए प्रार्थना कर और आनंद में है। अगर उसमें आप खुश हो, अगर आपके जीवन में अच्छे चल रहे हैं, आपका समय अच्छा कट रहा है, तो आप स्तुति करते रहे, आराधना करते रहे प्रभु का। अगर कोई रोगी हो, काफी बीमार परेशान हो, तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए, जो प्रभु के दास लोग हैं उनको अपने घर पे बुलाओ, और जो आपका मरीज है उसके रोगियों को क्या करें, तेल मलवाए उस प्रार्थना करने वाले दास से। और विश्वास की प्रार्थना से रोगी क्या हो जाएगा, बच जाएगा भाई। हालेलुया। उसके विश्वास से रोगी बच जाएगा, आपकी विश्वास नहीं बचेगा, क्योंकि आपका विश्वास तो अधूरा है। अगर आप प्रार्थना कर रहे बोलेगा तो नहीं बचेगा। लेकिन जो विश्वासी है उसका विश्वास कहता है कि मैं प्रार्थना करूंगा, हो सकता है कि प्रार्थना द्वारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। उसकी प्रार्थना के द्वारा वो रोगियां मरते मरते क्या हो जाएगा, बच जाएगा। हालेलुया,
हालेलुया। उसके हाथों से प्रभु के नाम से तेल मलना है। किसके नाम से? प्रभु के नाम से तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे तुरंत उठा के खड़ा भी करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना से रोगिया क्या हो जाएगा? बच जाएगा। नीतू बर्मा कहाँ है? नीतू बर्मा, उसकी मम्मी कहाँ? खड़े गए। नीतू बर्मा और उसकी माँ। सुनाई नहीं दे रहा? आवाज कम रहेगा। और किसी को नीतू हो गया? इसको कितने लोगों ने देखा जब इसको टीबी हो गया था, एकदम पतली हो गई थी? आप लोगों ने देखा? किसने देखा? माइक इसके पास लेके जाओ। जब ये टीबी में एकदम पतली हो गई थी, सांस फूल रही थी, ये चल नहीं पा रही थी, इसको लोग हाथ पकड़ के इसके चादर लाते थे। और मेरी जो रूह काम रही थी कि मैं इसको रख भी दे रहा हूं, हो सकता है कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? इसलिए मैं इनको शिविर में जल्दी नहीं रखता था। मेरी जो हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूं, मैं शिविर में इन दोनों को नहीं रख रहा था। यही कारण था कि भाई यहाँ कलीसिया में हम आए कि नहीं है, कौन उनकी देखरेख करेगा, कौन इसको प्रार्थना करेगा। लेकिन रात में मैं नहीं रखता था। लेकिन इसकी माँ जबरदस्ती रो रो के कह रही थी, भैया आप रहने दीजिएगा, मर जाएगी मेरी बेटी, फेंक देंगे, लेकिन मैं आपके ऊपर कोई आरोप नहीं आने दूंगी, लेकिन मेरी बेटी को यही रहने दीजिए। यहाँ रह रही तो प्रार्थना कर रही, घर पे प्रार्थना ही नहीं करते, बाइबल पढ़ रही। लेकिन यहाँ तक ले इसकी बीमारी इतनी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी कि मरने की कगार पे हो गई थी। उसके माँ से पूछो माइक कहाँ लेगी? माइक हमने यहाँ माइक मांगा होता। चलो ठीक है, देखिए ना आप इनको, इस वाहन को देखी थी जब आ रही थी? हाँ, पहले से बहुत अच्छी हो गई, पहले से बहुत अच्छी कि एकदम अच्छी हो गई। हालेलुया। माँ के पास माइक दो उसको, इसकी माँ को माइक दो तो खुद बताएगी इसकी माँ। कहाँ का आपने दवा करा अपनी बेटी को? टीवी का पास है माइक लो। दवाई करा बेचू की दवा कर रही थी। बेचू की दवा करा रही थी, डॉक्टर टीवी में दवा बोला ले जाओ, उसकी सेवा सत्कार करो। अभी बचने वाले नहीं है। इनके घर वाले भी जवाब देते थे, भाई कैसा हम लोग की बहू से शादी कर साफ साफ पूरा आवाज सुनाई नहीं दे रहा। लड़कियों चाहिए, बढ़िया चाहिए, अपने यहाँ हमके कागज चाहिए, जहाँ लड़की के मैंने देखे चाहिए। लड़की चाहिए, गाड़ी चाहिए, इसका मतलब नहीं समझ पाए। लड़की के गाड़ी के लड़कियों ने जाए, बड़ियों ने जाए, लड़की की जहाँ ले जा पाए तहाँ हम ले जाए। अच्छा, पहले गाड़ी आप मांगी, जो गाड़ी दी थी? हाँ। गाड़ी भी दीजिए, हमें लड़की भी दीजिए, हमको जहाँ लेके जाना हम इलाज कराने के लेके जाएंगे। तो भैया रात भर रह जाता है। ये बार यहाँ पे कलीसिया में लेकर रात भर रहे, लेकिन इसकी हालत को देख मैंने इनको बोला कि आप यहाँ मत रहिए सिस्टर, क्योंकि आपकी लड़की काफी सीरियसली है। मैं आपको जगह नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं घर पे भी नहीं रहता हूँ, कौन यहाँ पे देख रेख करेगा? बहुत परेशान। क्या? मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। ये यहाँ न रहते, बगल में कोई रिश्तेदारी के गांव में, वहां से अपनी बेटी को लेकर आती थी। बराबर कंटिन्यू प्रार्थना में सुबह भी आती थी, शाम को आती थी, सुबह भी आती थी, शाम को आती थी, बराबर कलेक्शन में आती थी। वही लड़की जो उनके चल नहीं सकती थी, जो खाना नहीं खाती थी, टीबी की बीमारी से इतनी ग्रस्त हो गई थी कि बचने के कगार पर नहीं थी, लेकिन आज वही परमेश्वर ने इसे छुआ और चंगी हो गई। बराबर अपने
अपने हाथ में तेल लेकर मैं इसके लिए प्रार्थना करता था, बोलता था लो इस तेल को लगा लो पूरे शरीर पे, और प्रार्थना करता था बराबर। बाइबल का विश्वासी की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। रोगिया मरते मरते बच भी सकता है। और मैं प्रार्थना भी करता था अगर इसके शरीर से कोई गुनाह, अगर कोई पाप हो भी गया है तो प्रभु उसके पाप को क्या कर देना, क्षमा कर देना। प्रभु ने कहा कि अगर कोई पाप भी कर दिया है तो धर्मी जन अगर कह दिया कि जा तेरे सारे पाप क्षमा हो गए तो तेरे सारे पाप क्षमा। हालेलुया। विश्वासी की प्रार्थना से रोगिया बच सकता है। पहला आपको प्रूफ मैंने यहाँ दिखाया कि मरते मरते प्रभु ने से बचाया। मैंने ही प्रार्थना की, अपने हाथों से उसको तेल दिया, लगाई, प्रार्थना किया कि मरते मरते बच गई। आज प्रभु ने एक यहाँ पे गवाही यहाँ पे खड़ा किया। हालेलुया। इसकी गवाही को सुनकर इसके सासू का विश्वास कर दिया, इसके जो घर के लोग विश्वास कर दिए, इसके पति सब लोग प्रभु को मानते हैं। यहाँ पे रहती है वहां पे भी लोग प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि एलिया एक दुख सुख भोगी मनुष्य था, हमारे आपके जैसा था। वो ईश्वर नहीं था लेकिन ईश्वर का वो दास था। लेकिन प्रार्थना उसका नियम तक कंटिन्यू करना, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम प्रार्थना करता था। उसकी प्रार्थना से प्रभु खुश हो गया, और जब खुश हो गया तो एलिया ने बोला है परमेश्वर आकाश को बंद कर दे, और उसकी बात को सुना और आकाश बंद हो गया। प्रभु ने कहा कि धर्मी जन के द्वारा सब कुछ हो सकता है। अगर आपकी प्रार्थना मजबूत है, अगर आप प्रार्थना करने में एक्सपर्ट हैं, तो आपके जीवन में बारिश नहीं उससे बड़े बड़े आप काम कर सकते हैं। बरसात की बात तो नहीं बल्कि आप और भी काम कर सकते हो। अभी सुबह एक बहन गवाही दे रही थी, अवधराज की पत्नी, उसका धान की रुपाई हुआ था और पूरा खेत में जो पूजा सूख रहा था और खेत में जाके कह रही थी, लोग उसको आने से यीशु के बारे में लोग मजा उड़ाते हैं, तो यीशु में जाती है, क्या यीशु को पानी देगा? ये तो यीशु में जाता, क्या यीशु को पानी देगा? उसने कहा कि प्रभु जरूर देगा, मेरा विश्वास करता। उनकी पत्नी बता रहे थे कि खेत में गई, वहां पे खेत में खड़ा होकर बोला प्रभु जी तो मेरा पूजा सूख जाएगा, हम पानी से कहाँ इतना दे, ये तो हमारा दो बीघे का पूरा प्लाट का धान ही पूरा सूख जाएगा, लेकिन तू चाहेगा प्रभु तो मेरे धान में पानी दे सकता। और उसने प्रार्थना करके जो ही 1 घंटा बाद आया, अचानक मौसम बना, पानी इतना हो गया कि पूरा खेत में पानी हो गया। इसलिए कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। अगर आपका प्रार्थना अगर ज्यादा है तो आपकी जो में बड़े बड़े काम हो सकता है। प्रभु का विश्वासियों की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। रोगिया मरते मरते बच भी सकता है। अगर पाप किया तो पाप क्षमा ही हो सकता है। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति किसी राह से, परमेश्वर के राह से अगर भटक जाता है, सत्य के मार्ग से भटक जाता है, अगर उसको वापस फेर के लाता है तो समझ जाओ तो भटके हुए आत्मा को आप बचा रहे हैं। नरक में जाने से आत्मा को क्या कर रहे हैं आप? बचा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आपने किसी एक मनुष्य को जो पाप में गिरा है, अगर उसको आप वहां से छुड़ाकर अगर आप प्रभु के पास ला रहे हो तो एक आत्मा का उद्धार करवा रहे। एक आत्मा का आपने वचन में पढ़ा होगा, उराव पुत्र का विस्तार। किसी मनुष्य कितने पुत्र थे?